हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रीवियस ईयर नीट का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है और इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग और भी पहले कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके मैंने कैलकुलस बेस्ड और भी कई क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप उनको करिए। उसी तरह का ये क्वेश्चन है। नीट में क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं। तो अगर आपने एक क्वेश्चन किया हुआ है तो उस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये एक एडवांटेज रहता है। इस क्वेश्चन को भी आप पहले खुद से करने की कोशिश करिए पॉज करके, और अगर आपसे नहीं होता है, कोई दिक्कत आती है, फिर आप इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर चेक करिए। तो पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन है और इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज टाइम x इज इक्वल टू at² माइनस pt क्यूब। अब यहाँ पर a और b जो है वो कांस्टेंट होते हैं ज़्यादातर केसेस में, तो वही है यहाँ पर भी। द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू, तो किस टाइम पर इसका जो एक्सेलरेशन है 0 होगा ये बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलस हमें इसमें यूज़ करनी है। नीट में वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलस नहीं पूछी जाती है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन तो सिंपली है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू at² माइनस bt क्यूब, ये हमें गिवन है। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें गिवन है और पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन विल बी 0। तो हमें इससे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन जब 0 हो तो उस वक्त का टाइम क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो फाइंड द टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, ये गिवन है हमें। तो कॉन्सेप्ट क्या इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, तो कॉन्सेप्ट अगर आप देखो इसमें तो क्या यूज़ करेंगे, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर आप मेरे पूरे पुराने वीडियोस देखें तो उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट बताए हैं, बार बार बताए हैं। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, हमें वेलोसिटी भी फाइंड करनी पड़ेगी, हमें यहाँ तक जाना है एक्सेलरेशन तक। ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब 0 होगा तब टाइम क्या होगा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार v इज इक्वल टू dx/dt, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर हमें वेलोसिटी मिलेगी और फर्दर डिफ्रेंशिएट करने पर हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें, तो x इज इक्वल टू at² माइनस bt क्यूब। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx/dt विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। इसको आप लिखोगे तो dy/dt ऑफ at² माइनस dy/dt ऑफ bt क्यूब। तो a कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी a, ये हो जाएगा dy/t², तो ये वैल्यू आती है 2t, और ये माइनस b बाहर कर दीजिए और ये वैल्यू हो जाएगी 3t²। इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर यही यूज़ किया है हम लोग ने कि जो डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n-1, इस फॉर्मूले का हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। अब इसको फर्दर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने a लिखा हुआ है, अब अगर हम भी यहाँ पर a लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को जब एक्सेलरेशन लिखना है तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन, ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दैट विल बी इक्वल टू dv/dt। यहाँ पर भी आप a की जगह यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखना है हमें, तो एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2a, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये माइनस 3b और इसका डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। तो यहाँ से ये पूछा कब गया, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो टाइम बताना है। तो आ गया हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गया। नाउ पुट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, इसको आप 0 पुट कर दीजिए। इसको आप 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 कॉमन ले लें तो ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस 3bt इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता 2, तो ये वैल्यू 0 होगी, तो यानी t की वैल्यू आ गई हमारे पास a/3b। तो ये आंसर आ गया। तो a/3b हमारा जो है ये आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, a ऑप्शन हमें ये मेंशन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है टिक हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।